नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जमीन रजिस्ट्री है लेकिन उसका लगान रसीद नहीं कटता है, तो क्या ऐसे जमीन को हम बेच सकते हैं? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये सवाल कुछ अधिक सब्सक्राइबर का सवाल आ चुका था, इसलिए इस पर वीडियो बनाना जरूरी समझा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा। हर आदमी के लिए ये वीडियो देखना जरूरी है। मान लीजिए कि आपने किसी जमीन को खरीदा, मतलब जमीन रजिस्ट्री कराया, तो आपके पास जमीन रजिस्ट्री का पेपर हो गया, जिसे कि केवाला, बैनामा इस तरह से लोग बोलते हैं। जमीन रजिस्ट्री का पेपर भी बोलते हैं। तो अब बात आती है कि उस जमीन का हमने म्यूटेशन नहीं करा है, किसी कारणवश। म्यूटेशन मतलब दाखिल खारिज नहीं कराया। जब दाखिल खारिज नहीं कराया तो उसका लगान रसीद भी मेरा नहीं कटा। तो ऐसी जमीन को जब हम बेचेंगे तो क्या वह बिकेगा या फिर कोई खरीदेगा? तो दोस्तों, अगर इस तरह की जमीन है तो आप उसे बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जब भी आप जमीन बेचेंगे तो किसी न किसी तरह का आपका उसमें मतलब शेयर होना चाहिए। यूं कहे तो अगर फर्स्ट में है प्रायोरिटी उसकी कि आपके नाम से अगर जमीन रजिस्ट्री का पेपर है तो आपके नाम से जमाबंदी भी होना चाहिए। यह है पहली प्राथमिकता। इसके बाद चलते हैं, यदि मान लीजिए कि जमीन रजिस्ट्री का पेपर आपके पूर्वज के नाम से है या फिर मान लीजिए कि आपके नाम से है, किसी के भी नाम से, लेकिन उससे मैच जमाबंदी नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें आपका शेयर झलक रहा है, ठीक है, आपका उसमें शेयर है, वंशावली पेश कर रहे हैं उसके आधार पर, तो उस टाइप की जमीन है। मतलब कि जमीन रजिस्ट्री का पेपर हो आपके नाम से या फिर मान लीजिए कि आपके पिताजी के नाम से। यदि आपके पिताजी के नाम से है, जमाबंदी भी उनके नाम से है, शेयर आपका उसमें बन रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप सेल कर सकते हैं। यदि आपके नाम से ये जमीन रजिस्ट्री का पेपर है और आपके हो सकता है आपका बेटा या फिर आपका जो भी रिश्तेदार हो जिसका शेयर आप में बन रहा हो, वो व्यक्ति भी आपके जमीन को बेच सकते हैं, लेकिन उसमें उसका शेयर झलकना चाहिए, ठीक है। तो शेयर के लिए बात है कि वंशावली के अंतर्गत हो या किसी भी तरह से उत्तराधिकारी हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो सेल कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में शेयर झलकना चाहिए कि हाँ, मेरा शेयर इसमें बन पा रहा है, तो ही आप उसे सेल कर पाएंगे। अब आपके पास सिर्फ जमीन रजिस्ट्री का पेपर है, दाखिल खारिज आपने नहीं कराया, लगान रसीद नहीं कट रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप जमीन को बेच नहीं पाएंगे। और कोई भी जानकार व्यक्ति जो इस चीज को जान रहे हैं, वो व्यक्ति आपके इस जमीन को खरीदने के लिए एग्री नहीं होंगे। अब बात आती है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन की बात करें तो मान लीजिए जिस आदमी से आपने जमीन खरीदा था, जमाबंदी तो अभी उसी व्यक्ति के नाम से रन कर रहा होगा, क्योंकि आपने तो आपने जमीन रजिस्ट्री के बाद जो है दाखिल खारिज तो कराया नहीं, तो उनके नाम से ही जमाबंदी रन कर रहा होगा, उनके नाम से ही लगान रसीद कट रहा होगा। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप दाखिल खारिज करा लें, उसके बाद आप उस जमीन को बेच सकते हैं, या फिर आप जिन्हें बेचना चाह रहे हैं उन्हें आप जमीन रजिस्ट्री ना करके जिनसे आपने खरीदा है उनसे डायरेक्ट मतलब रजिस्ट्री करवा सकते हैं उनको। ये दो रास्ता है, इन्हीं दो रास्ते से आप अपने जमीन को बेच पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।